हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एमएस एक्सेल का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्यूचर वैल्यू, जो कि हमें बहुत जगह इस्तेमाल करना होता है और इसका बहुत ज़्यादा यूज भी होता है कि जब भी आप कोई रिकॉर्ड आप बनाना चाहते हैं, कोई समरी आप निकालना चाहते हैं, आप कैलकुलेशन करना चाहें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बहुत आसानी से सारी ही संख्याओं को एक साथ आपको आंसर दे सकता है और आपको फ्यूचर वैल्यू निकालने में मदद करता है, आपकी कैलकुलेशन को आसान करता है। तो कैसे होती है ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सब आप देख लेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने मंथ दिया है एंड यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट हो गया। अब अगर इसकी बात करें कि क्या है कि जैसे नॉर्मली आपने कहा कि कोई स्कीम चलाई गई है। अब स्कीम क्या है कि मैंने कहा कि मूलधन, देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यानी कि जमा आपके पास पूंजी कितनी है, प्रिंसिपल आपके पास मूल राशि कितनी है, इंटरेस्ट रेट यानी कि आपका क्या होगा कि ब्याज दर कितना लग रहा है, उसके बाद इंटरेस्ट विद एंड प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल एंड आप एंड की बजाय इसमें विद भी लगा सकते थे, मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों को जोड़कर है यहाँ पे कि एक साथ अगर आप निकालना चाहें तो दोनों को कैसे निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट दर आपकी क्या होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इंटरेस्ट दर क्या लगाया है। तो सबसे पहले हम बात करें कि मूलधन हमारे पास 600 रुपये है, तो हमने कहा कि हम पहले महीने में 600 रुपये जमा कर रहे हैं। अभी आप दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे एक नंबरिंग लिखा हुआ है जो कि मैंने 18 तक लिखा है। ये आपकी जो लड़ी है, ये जो संख्याएं हैं, ये डिजिट है, ये आप ज़्यादा कम भी हो सकती हैं कि आप जितने मंथ के अकॉर्डिंग आप निकालना चाहें। जैसे मैंने कहा कि एक स्कीम जो निकल रही है वो कंप्लीट जो स्कीम है वो मैंने 18 महीने के अकॉर्डिंग निकाली, यानी कि 1.5 साल के अकॉर्डिंग। अब इस 1.5 साल के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि अगर मैं प्रति माह 600 रुपये जमा करूं, तो प्रति माह 600 रुपये जमा कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस 600 को ही रिपीट कर देंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि मूलधन हमारे पास हर माह कितना है, 600 रुपये है। तो मैंने इसको क्या किया है, प्लस का मार्क लाने पर मैंने इसको कंप्लीट क्या कर दिया है, 600 रिपीट ही कर दिया है, मैंने रिपीट कर दिया है इसको, और हर महीने 600 रुपये आप जमा कर रहे हैं। बात आती है इंटरेस्ट दर की, वो आप कितना देना चाहते हैं, कितने पर लग रहा है। मैंने कहा कि वो 8 लग रहा है, 5 लग रहा है, 4 लग रहा है, जितने अकॉर्डिंग आपको लगाना है आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कंपनी किस तरह से दे रही है। तो अभी हमने कहा कि फॉर्मूला हम देख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू। जैसे अगर आप कहें कि आपने पहले महीने में आपने फर्स्ट मंथ में 600 रुपये जमा किया है, तो महीने के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ में आपके पास जुड़कर इंटरेस्ट दर के साथ साथ कितना पैसा आपके पास हो जाएगा, तो वही हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ =2 यूज किया है एंड =2 होने के बाद हमने सबसे पहले मूलधन को क्लिक किया, यानी कि 600 रुपये को यहाँ से क्लिक किया है। अब 600 रुपये लेने के बाद मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला आता है, शिफ्ट के साथ मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का मार्क लगाना है, जो कि शिफ्ट के साथ आप 8 को प्रेस करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा आसानी से आपको। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर दर कितनी लग रही है। तो जैसे कि मैंने कहा कि 8% दर लगा रहे हैं आप, तो आपने क्या किया, 8% यहाँ पर दर लिख दी है एंड डिवाइड कर देंगे कितने से। अभी देखिए आपके एक साल में कितने मंथ होते हैं भाई, 12 होते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि मंथ के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो मैंने इसको 12 से डिवाइड किया है एंड एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो निकल के आएगा, यानी कि इंटरेस्ट दर, यानी कि 4 रुपये आपके बन के आए हैं यहाँ पे। अब इसके साथ साथ हम देखना चाहते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट या प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट आप जोड़कर कितना निकालेंगे यहाँ पर। तो इसको क्या करना है, सिर्फ ओनली जोड़ना है। तो सम का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बाद आप क्या करेंगे, 600 कॉमा एंड 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आप जोड़ेंगे तो देखेंगे आप 604 रुपये यहाँ पे आपके सामने मिल जाएंगे आपको। अब इस 604 रुपये को जो इंटरेस्ट दर बनकर आया है प्रिंसिपल के साथ, उसे आप अपने ओपनिंग बैलेंस में रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ओपनिंग बैलेंस कहाँ मिलेगा, अभी जाके पहले महीने में पैसे जमा किए थे 600 रुपये, इंटरेस्ट दर बना, लेकिन कब तक बना,
नेक्स्ट मंथ में जाकर। तो नेक्स्ट मंथ में जाकर हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे रख देंगे, इज इक्वल टू आपको करना है एंड इस संख्या को जो आपके इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल में दिखाई दे रहा है उसको संख्या को सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे आसानी से वो संख्या यहाँ पे रखी जा सकती है। नेक्स्ट मंथ के अगर मुझे निकालना है तो नेक्स्ट मंथ के लिए फॉर्मूला आप देख लीजिए फिर से, इज इक्वल टू, सबसे पहले अब आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपके पास पहला जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी है और प्लस जो आप निकाल रहे हैं वो भी है, तो इन दोनों को पहले तो हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले मैंने इस वाली संख्या को क्लिक किया, फिर शिफ्ट के साथ प्लस मैंने प्रेस किया एंड यहाँ से 600 रुपये को क्लिक कर लिया। अब मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया है। ब्रैकेट बंद करने के बाद आप क्या देंगे, यहाँ पे आप यहाँ से मल्टीप्लाई का मार्क और कितने % दर थी आपके पास, 8% की दर थी, तो आपने 8% लिखा है, 8% दर लगाई, सॉरी एक सेकेंड जी, 8% दर लगाई और उसके बाद डिवाइड बाय कितने से किया था, 12 से। बस इतना सा फॉर्मूला आपको यूज करना है एंड एंटर बटन प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने वो निकल कर आ जाएगा। तो जैसे ही अब आपने कहा कि इतना बन के आया है आपके पास, अब इसको क्या करना है, इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल को यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे और सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जैसे ही सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने निकल के आए कि 1212 रुपये पॉइंट कुछ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल दोनों जुड़ जाएंगे एंड इसके बाद आपको करना क्या है कि ओपनिंग बैलेंस में आएंगे आप और इसको नेक्स्ट मंथ में यानी कि थर्ड वाले मंथ में जाके आपका ये जुड़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस संख्या को वापस यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया। आपने देखा बड़ी ही आसानी से आपने इस तरह के इसको निकाल दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हर माह आप देख रहे हैं कि 600 रुपये ही जमा हो रहे हैं और हर माह जो इंटरेस्ट दर लग रहा है वो भी 8% ही आप लगा रहे हैं। अगर आप दोनों चीज़ों को सेम रख रहे हैं तो फॉर्मूला बार बार आप रिपीट करने की बजाय आप यहीं से क्लिक करेंगे, कर्सर को रखेंगे और ये प्लस का मार्क जो ब्लैक वाला आपके पास आना चाहिए कोने पर रखेंगे और इस कॉर्नर से आप नीचे की ओर ट्रेस करेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने ये आप फॉर्मूला रिपीट कर सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि 0 आ रहा है, कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट दर वाली संख्या पे जाएंगे जो कि लास्ट आपका निकल के आया था। अब उसको भी इसी तरीके से कॉर्नर पे रखेंगे कर्सर को और बिल्कुल प्लस का मार्क लाने पर नीचे की ओर खींच देंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला पूरा निकालने के लिए आपको लास्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को दोनों पे जाएंगे, जहाँ पे लास्ट संख्या निकली थी तो उसी को फिर से आप कॉर्नर पे संख्या कर्सर रखेंगे और नीचे की ओर ब्रैकेट को खींच देंगे कर्सर को। अब आप देखेंगे आपके सामने कंप्लीट रिकॉर्ड निकल चुका है, आपको बार बार फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ठीक है तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंसिपल यानी कि आपका क्या था, आपका ये फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू, तो इस फ्यूचर वैल्यू को आप आराम से इस तरह से बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि अगर मुझे एक साथ 18 महीने या 10 महीने या 20 महीने जितने का भी हम एक साथ निकालना चाहें तो उसको कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।